भारत ने अपनी सैन्य शक्ति में बड़ा इजाफा करते हुए अपने सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। With MIRV technology, which means multiple independently targetable री-एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं, मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ। और ये अब इंडिया जो है ज्वाइंस द क्लब ऑफ द नेशंस विच हैव दिस MIRV कैपेबिलिटी। दुनिया में बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जो MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किसी मिसाइल को सक्सेसफुली लॉन्च कर पाते हैं, लेकिन आज इंडिया उन ममालिक की लिस्ट में शामिल हो चुका है। ये बेसिकली सारे का सारा जो है ये जो सिस्टम है, एक तो इंडिजिनस एवियोनिक्स पे है, कहते हैं हाई एक्यूरेसी सेंसर्स हैं एंड ऑल दैट। और मज़े की बात है, ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फॉर मिशन दिव्यास्त्रा, वो एक खातून है। So that is something very important. It means that Indian women are at par when it comes to men in the Indian इस इंडस्ट्री के अंदर। जब से इंडिया ने इस मिसाइल का परीक्षण किया है, तब से दुनिया भर की मीडिया हाउस, खासकर चाइना और पाकिस्तानियों की तो सांसें उखड़ी उखड़ी नजर आ रही है। देख रहे हैं इंडिया आए दिन अपने डिफेंस सेक्टर में जो है नए जो है वेपन इंट्रोड्यूस करवा रहा है। कभी वो ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करते हैं रशिया की मदद के साथ, तो कभी अग्नि 5 का टेस्ट कर रहे हैं। जी देखिए, इंडिया शुरू से ही पहले तो कुछ कमज़ोर था, मगर अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में तो ख़ुद को काफ़ी बेहतर बना रहा है। काफ़ी मिसाइल्स भी हैं, उसकी जीडीपी भी हमारे मुल्क से काफ़ी ऊपर चली गई है। देखा जाए तो ख़ुद को दिन ब दिन स्ट्रांग ही करता जा रहा है। अगर दुनिया को देखा जाए तो अब दुनिया के हालात कुछ ठीक नहीं है, तो इस लिहाज में तो उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, क्योंकि अगर फ़लस्तीन को देखा जाए, यहाँ पे काफ़ी जंग चल रही है, तो हो सकता है कभी भी जंग छिड़ सकती है। पाकिस्तान के पास मिसाइल्स हैं, मगर पाकिस्तान के पास बस वो जो हैं वही हैं। इन्होंने कोई नई टेक्नीशियन या कोई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश ही नहीं की, मगर इंडिया जो नए टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं इस दुनिया में और ख़ुद को इम्प्रूव कर रहा है कि मैं कोई चीज़ हूँ, मैं कोई चीज़ रखने वाले मुल्क हूँ, वो देखे तो दिन ब दिन खुद को आगे करता जा रहा है। और ना सिर्फ इंडिया अपने मुल्क में नई टेक्नोलॉजी, नए वेपन इंट्रोड्यूस करवा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो इनसे इनकी डिमांड भी कर रही है। अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, जो एक अरसा पहले मियां चन्नू के मकाम पर इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था, अब जो है वो दुनिया इसकी डिमांड कर रही है कि इंडिया और रशिया ने जो मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है, दुनिया डिमांड कर रही है कि आप हमें ब्रह्मोस मिसाइल दें। सऊदीया भी उनमें से एक मुल्क है। जी देखें तो पहले था अमेरिका, वो चीज़ें बनाता था और दूसरे कंट्रीज उनसे डिमांड करते थे। अगर अब देखा जाए तो उनके अमेरिका के बाद चाइना भी आया, चाइना के बाद अब ये भारत ऐसा मुल्क है जहाँ से लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारे पास चीज़ें आएँ। वो ख़ुद को इतना डेवलप कर रहे हैं कि यार हमसे लोग चीज़ें खरीदें, हमारे पास खुद आएँ कि यार आओ हमसे चीज़ें ले जाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के रक्षा वैज्ञानिकों द्वारा अग्नि 5 के सफल परीक्षण पर बधाई दी है। यह मिसाइल प्रणाली MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंट री-एंट्री व्हीकल के तकनीक पर आधारित है। अग्नि 5 मिसाइल का कार्यक्रम 2008 से आरंभ है। इस श्रेणी की मिसाइल प्रणाली भारतीय सेना में पहले भी शामिल हो चुकी हैं। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर से अधिक है। इसकी जद में चीन और आधा यूरोप भी आ जाता है। लेकिन MIRV तकनीक पर आधारित यह अग्नि 5 मिसाइल कुछ खास क्षमताओं से युक्त है। MIRV तकनीक की इस अग्नि 5 मिसाइल प्रणाली से एक रॉकेट में कई वारहेड होते हैं। इनमें अपने टारगेट को खोजने और विभिन्न दिशाओं में जाकर ध्वस्त करने की क्षमता होती है। यह एक आक्रमण करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसमें कई वारहेड होने और विभिन्न दिशाओं में हमला करने की स्वतंत्रता के कारण दुश्मन के लिए इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसे भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों ने बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस तरह की मिसाइल तकनीक के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान काफ़ी समय से प्रयास कर रहा है। अब मज़े की बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, फर्स्ट टेस्ट करना अग्नि 5 मिसाइल का विद MIRV टेक्नोलॉजी। और जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल है, और सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्वीट भी की है। और ये जो
कहा जाता है कि ये जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉरहेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में। और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो एक खातून थी, और इंडिया अब वो सिलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। और इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट किए थे अग्नि 5 की। अक्टूबर 2021 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया था, और जो कि APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो ओडिशा में है वहाँ से उन्होंने किया था। इसी तरह ये जो इंडिया का मिसाइल का प्रोग्राम है ये बड़ा लंबा एक प्रोग्राम है। इसके ऊपर भी बात करते हैं कि ये बेसिकली जो पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये जो MIRV कैपेबिलिटी है जिसे अब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं, ये पेलोड एनेबल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं जो कि मल्टीपल वॉरहेड लेके जा सकते हैं। और हर जो होता है वो उसकी अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पे जो है वो टारगेट कर सकता है। सो इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया इन माय अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किए, ये एक सवाल है कि क्यों उन्होंने ये महसूस किया कि वी शुड टेस्ट दिस। इसकी क्या जो है वो लॉजिक है कि आज क्यों भारत को ये टेस्ट करना पड़ा। और सुनने में ये आता है कि जब इंडिया ने ये टेस्ट किया तो एक चाइनीज़ स्पाई शिप जो है वो बे ऑफ बंगाल के करीब थी, और ये एक चीज़ जो है वो इंडियंस बार बार ये कह रहे हैं कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडियन जो चाइनीज़ वेसल्स हैं जिन्हें वो ओशन सर्वे वेसल कहते हैं, होती वो ओशन सर्वे वेसल है, बट द अमेरिकन एंड द रेस्ट एंड द इंडियंस एंड मैनी से कि ये सारी की सारी स्पाई वेसल्स हैं। अब ये एक मज़ीद एक चैलेंज है अगर देखा जाए इस हवाले से।